हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अंचल सर। मैं आ गया हूँ अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय अंचल सर पे एक नया वीडियो लेके, जो आपको ये बताएगा कि बायोलॉजी के जो वर्ड्स हैं उनकी ओरिजिन क्या है और उनका मीनिंग क्या है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको वर्ड की ओरिजिन, उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा, फिर आपको पढ़ना काफ़ी ईजी हो जाएगा। देखते हैं, तो आज देखने जा रहे हैं क्या बायोलॉजिकल वर्ड्स एंड उनकी क्या मीनिंग होते हैं, कहाँ क्यों लिया गया उनको, क्यों नाम रखा गया उनका, वैसा देखते हैं यहाँ पे हम। तो आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लास्ट तक देखें। आज हम वर्ड लेने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स के, कि जो 11th की NCERT है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है, हम उसमें से वर्ड क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसका मीनिंग बताएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप देखें इसे। पहला वर्ड आ रहा है जिसे क्या करें हम, एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल में एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, ये वर्ड लिया गया है एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है एलिमेंटेरियस, और उस एलिमेंटेरियस का मतलब क्या होता है, नरिशमेंट। तो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल हमारा क्या करता है, हमारे बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसी के अंदर फूड जाके डाइजेस्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल का अगर स्टार्टिंग की बात करें तो ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके एंड होता है। तो पूरा का पूरा हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं। सेकंड वर्ड की बात करते हैं। माउथ में हमारे एक टाइप का टीथ प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, थीकोडॉन्ट कहते हैं। थीको का मतलब क्या होता है, थीको का मतलब, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ग्रीक से लिया गया है, जिसमें थीकी का मतलब होता है क्या, केस, और ओडोंटो का मतलब है यहाँ पे टूथ। ऐसा टीथ जो बोनी सॉकेट, बोनी केस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, थीकोडॉन्ट कहते हैं। तो केस का मतलब यहाँ पे क्या, बोनी जॉ की बात कर रहे हैं, जॉ के अंदर ये प्रेजेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ध्यान देंगे से आप यहाँ पे। नेक्स्ट जो है, टंग जो हमारी होती है वो बेस में अटैच्ड होती है, माउथ के बेस में क्या होती है, अटैच होती है, और उस अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। ये लिया गया है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है फ्रीनम, और फ्रीनम का मतलब होता है ब्रिडल। और ब्रिडल क्या होता है, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए इसके माउथ से लेके उसके बैक पे एक प्रॉपर तरीके से एक हेड वियर पहनाया जाता है। उसको पकड़ के देखा होगा आपने कि जो हॉर्स राइडर्स होते हैं उनके हाथों में लगाम होती है, और वो लगाम पकड़ के क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। और लगाम जो होती है उसके माउथ से कनेक्टेड होती है। तो जो लगाम है वही है टंग की लगाम, इसे क्या कह रहे हैं हम, फ्रेनुलम कह रहे हैं, जो टंग को, मूवमेंट को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। इसीलिए रखा गया नाम, इसका फ्रेनुलम नाम रखा गया। आगे मूव करते हैं। फैरिंग्स। फैरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जहां पे एयर प्लस फूड दोनों प्रेजेंट होता है। फैरिंग्स वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है फैरिंग्स, और फैरिंग्स का मतलब होता है, अगर देखा जाए तो उसका मतलब होता है थ्रॉट। तो थ्रॉट रीजन में ये प्रेजेंट होता है, हमारे गले के रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए हमने मतलब नाम रखा, यहाँ पे क्या रखा गया, यहाँ पे फैरिंग्स, जो क्या है, एक ग्रीक वर्ड फैरिंग्स से आया है। कहाँ लोकेशन है इसका, थ्रॉट में होता है, इसे आप ध्यान देंगे यहाँ पे। अगला जो वर्ड आ रहा है इसोफेगस। इसोफेगस जो है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस में ओइसिन वर्ड जो आ रहा है, इसका मतलब होता है टू कैरी। क्या कैरी, तो जो फूड को कैरी करता है, माउथ से कैरी करके लेके जा रहा है, आगे लेके जा रहा है। और फैजिन का मतलब क्या कर रहा है, टू ईट, जो हम खाना खाते हैं उसे क्या करता है, ये कैरी करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया, इसोफेगस रखा गया। क्लियर है यहाँ पे। आगे देखते हैं हम यहाँ पे। ग्लॉटिस, आपको पता होना चाहिए कि ये है ट्रैकिया और ये है इसोफेगस। तो ट्रैकिया के ऊपर यहाँ पे जो ओपनिंग प्रेजेंट है, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं हम, अगर कहा जाए तो यहाँ पे ग्लॉटिस कहते हैं। और इस ग्लॉटिस का मतलब क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे ग्लॉटिस का मतलब आ रहा है ग्रीक मीनिंग, देखा जाए ग्रीक से ओरिजिन इस वर्ड को है, ये वर्ड हुआ है। और ग्रीक में क्या बोलते हैं इसको, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है, ग्रीक वर्ड ही है, और इसमें इसका मीनिंग निकलता है क्या, ग्लॉसा। और ग्लॉसा का मतलब क्या होता है, टंग।
तो जो हमारा टंग का जो लास्ट वाला पोर्शन है जस्ट इसके अबव साइड में आता है, इसीलिए टंग से क्लोज है। टंग की तरह यहाँ भी एक फ्लैप प्रेजेंट है, इसे क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो इसलिए इसका नाम रखा गया यहाँ पे ग्लॉटिस, जो टंग के बेस पे प्रेजेंट है, इसलिए नाम कहा गया यहाँ पे क्या, ग्लॉसा से आया है वर्ड ये ग्लॉटिस। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, हम यहाँ पे स्टमक की बात करते हैं। स्टमक हमारा जे शेप के जैसा आर्गन है ये, जिसके अंदर फूड हमारा कम से कम 3 से 4 आवर्स तक क्या जाके यहाँ पे स्टे करता है। यहाँ पे चर्निंग होता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, प्रोटीन राइज की जाती है यहाँ पे। तो स्टमक वर्ड लिया गया है किससे, स्टमक की बात करें हम यहाँ पे, ये ग्रीक वर्ड स्टेमकोस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है स्टोमा, और स्टोमा का मतलब क्या है माउथ। माउथ क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये हमारे अगर देखा जाए इसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ देखिए ये पूरे का पूरा जे शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है यहाँ पे, जो स्टमक का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे इसकी ओपनिंग हो गई। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले ही आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन मेन पार्ट है जहाँ डाइजेशन होता है, तो उसके पहले ही पार्ट आ रहा है, तो ये इसका मेन माउथ हो गया। अब खाना यहाँ से फिर क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। जैसे हमारे माउथ से फूड जो था वो इसोफेगस में आ रहा था, वैसे ही फूड यहाँ से क्या हो रहा है, अब एक पतले से कैनाल में जा रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, माउथ। तो स्टमक का मतलब क्या है, माउथ है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है स्पिंक्टर की बात करेंगे हम यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, स्पिंक्टी क्या आ गया यहाँ पे, तो स्पिंक्टर की बात करेंगे यहाँ पे, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, वो ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट किया गया। इसका मतलब क्या होता है, स्पिंक्टर, और इसका मतलब क्या होता है, स्फिंजन, और स्फिंजन का मतलब होता है बाइंड टाइटली। जो किसी भी पाइप को, स्फिंक्टर क्या है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स हैं, जो फूड अगर एंटर करना है यहाँ पे स्टमक के अंदर, अगर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ भी प्रेजेंट है, जिसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं, जो यहाँ पे काफ़ी टाइटली बॉन्ड कर देता है, तो फूड स्टमक का अप साइड मूव नहीं कर सकता। और यहाँ पे पाइलोरस का स्फिंक्टर प्रेजेंट है, तो यहाँ भी क्या करता है, फूड आगे जा नहीं सकता। जब हम फूड इंटेक करते हैं तो ये फूड अप्रॉक्स 3 से 4 आवर्स तक हमारे स्टमक के अंदर स्टे करेगा, तो इस दोनों स्फिंक्टर से यहाँ पे क्लोज कर दिया जाएगा। तो बाइंड कर रहा है कैसे, काफ़ी टाइटली कर रहा है कि फूड क्या हो जाए, इसी के अंदर फिक्स हो जाए। इसका नाम कहा गया यहाँ पे स्फिंक्टर कह रहे हैं। यहाँ पे स्फिंक्टर मतलब क्या, कि बाइंड टाइट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, स्टमक का जो पार्ट है कार्डियक होता है, कार्डियक का मतलब आपको पता होगा कि हार्ट के क्लोज है वो। दूसरा पार्ट है फंडस। फंडस का मतलब क्या होता है, स्टमक का ये क्या है, यहाँ फंडस का मतलब होता है बॉटम, और बॉटम का लिटरली मीनिंग क्या निकलना है यहाँ पे, बेस ऑफ एन आर्गन। आर्गन ये जिसके ऊपर पूरा का पूरा बेस है, उस पर क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। तो फंडस वाले रीजन में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टिव पार्ट है ये, इसलिए नाम कहा गया यहाँ पे क्या, बेस ऑफ एन आर्गन इज कॉल्ड द फंडस। का मतलब यहाँ पे क्या है, बॉटम। तो ये स्टमक का बेस है, इसके थ्रू क्या होता है, डाइजेशन प्रॉपर में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्टमक का जो लास्ट पार्ट है उसे क्या कह रहे हैं, पाइलोरस कह रहे हैं। पाइलोरस का मतलब क्या है, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब क्या है, पुलोरस, और पुलोरस का मतलब दो देखिए यहाँ पे, प्यूल का मतलब क्या दिखाई दिया, पुल का मतलब क्या दिया है, गेट, और ऑरस का मतलब क्या, वार्डर, मतलब कि वहाँ जो गेट मैन प्रेजेंट है, जो गेट एक पर्सन प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, गेट की रखवाली कर रहा है, गेट को केयर कर रहा है। तो पाइलोरस का मतलब क्या है, गेट कीपर। गेट कीपर का मतलब यहाँ देखिए, ये आपका स्टमक का रीजन स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये प्रेजेंट है रीजन। इसकी बात कर लें हम यहाँ पे, यहाँ ये रीजन दिखाई दे रहा है, पाइलोरस का रीजन है। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये गेट कीपर है। जो भी फूड यहाँ से जाएगा तो पहले पाइलोरस से होके जाएगा। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हैं तो वहाँ गेट कीपर मिलता है, तो सेम चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, गेट कीपर की तरह यहाँ काम कर रहा है यहाँ पे। तो वो पार्ट जो गेट के पास प्रेजेंट है, इसे क्या कह रहे हैं, गेट कीपर कह रहे हैं। तो पाइलोरस का मतलब क्या होता है, गेट कीपर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, पाइलोरस के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉलेस्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम वर्ड का जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, ड्यूडनी, और ड्यूडनी का मतलब क्या है, 12 का मतलब यहाँ क्या कह रहा है, ये जो आर्गन है ये हमारे 12 फिंगर के ब्रेथ के बराबर दिखाई दे रहा है, उतनी चौड़ाई में उतना इक्विवेलेंट क्या हो रहा जा रहा है। तो ड्यूडेनम का मतलब क्या, जो 12 फिंगर के जो 12 की फिंगर की जो लेंथ आती है, जो ब्रेथ आती है,
उसके बराबर हमारे इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो है। और ड्यूडेनम की अगर साइज देखा जाए तो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत एक्टिव पार्ट है, यहाँ पे बाइल आके इसमें मिक्सअप होता है। आगे बढ़ते हम, यहाँ ड्यूडेनम देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद आ रहा है जेजुनम, जिसके अंदर डाइजेशन काफ़ी एक्टिव फॉर्म में होता है। और जेजुनम का जो वर्ड है वो एक लैटिन मीनिंग से ओरिजिनेट किया गया है, जिसे कहते हैं जेजुनस। और जेजुनस का मतलब क्या होता है, फास्टिंग। तो जेजुनम का लिटिल मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, फास्टिंग। क्यों कह रहे हैं फास्टिंग, क्योंकि अगर किसी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है और उसका अगर पोस्टमार्टम किया जा रहा है, तो जनरली जब पोस्टमार्टम होता है तो उस समय ये जो पार्ट है जेजुनम जो होता है वो उस समय एम्प्टी होता है, खाली होता है। इसके अंदर मोस्ट एक्टिव एब्जॉर्प्शन फॉर्म में होता है कहा जाए तो। इसके अंदर विली क्या है, काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है, जो फूड को प्रॉपरली क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसीलिए कहा गया जेजुनम का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, फास्टिंग। इसे आप भूलेंगे नहीं, जेजुनम का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, फास्टिंग। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ हम यहाँ पे। इसके बाद एक वर्ड आ रहा है, जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं, इलियम कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके बॉडी के अंदर 2 प्लेस पे इलियम वर्ड आता है, ILE है, तो ये आपके इंटेस्टाइन का पार्ट है। अगर ILI हो जाएगा तो ये आपके बोन का पार्ट हो जाएगा। एक बोन होती है हमारे पेल्विक गर्डल में, वहां पे पार्ट होता है। तो ई का मतलब अगर आपको याद रखना है कि इलियम कौन सा इंटेस्टाइन वाला है, ध्यान दीजिएगा, इस ई का मतलब आप लगाइएगा एनर्जी से, क्योंकि हमारे नरिशमेंट सिस्टम से, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हमें एनर्जी मिलती है। तो ई का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी वाला पार्ट, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट होगा। इलियम का मतलब देखिए क्या होता है, इलियम का लैटिन में अगर देखा जाए मतलब लिखा है तो इसका वर्ड आता है क्या, इलिया, सिंगुलर फॉर्म में यहाँ पे इलिया। और इलिया का 2 मतलब निकलता है, फ्लैंक्स और एंट्रेलिस। फ्लैंक की बात करें तो फ्लैंक का मीनिंग ये होता है कि बॉडी का वो आर्गन जो रिब्स और हिप के बीच में प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। ये काफ़ी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्ग स्ट्रक्चर है। और ये है 3 से लेके 3.5 मीटर लंबा ये है। और ये क्या है, हाईली क्वाइल्ड होता है और ये काफ़ी लंबा है। और अगर बात करें इंट्रेलिस की बात कर लें, इसका मतलब क्या होता है कि इंटेस्टाइन का सबसे इनर पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर पार्ट की बात कर लें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो 3rd पार्ट होता है वो इलियम होता है। इसलिए हम कहा इनर पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसी पर्सन या किसी एनिमल की बात कर लें, उन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट दिखाई दे रहा है उसे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इलियम कह रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ हम यहाँ पे। सीकम की बात करेंगे। सीकम जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड से ये ओरिजिनेट हुआ है, जिसका लैटिन में क्या कहते हैं, इसे हम इंटेस्टाइनम सीकम कहते हैं। इंटेस्टाइनम सीकम ये पूरा नेम है, जो आपके बुक में लिखा है ओनली सीकम लिखा है। इस सीकम का मतलब क्या है, ब्लाइंड। ब्लाइंड का सेंस क्या है यहाँ पे, कि ये जो आपका इलियम पार्ट आ रहा है और यहाँ से आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये पार्ट ऐसे जाके ऐसे ब्लाइंड हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, बंद हो गया पूरा पार्ट। देखिए यहाँ पे इस साइड में बंद दिखाई दे रहा है। तो फूड यहाँ से आता है, यहाँ पे आने के बाद ऐसे अप साइड मूव करता है। तो सीकम जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है सीकम की बात करें तो ये दिखाई दिया यहाँ पे आपको। तो यही पूरा का पूरा बंद एरिया है। तो सीकम का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड। इस बात को आप याद रखेंगे, ब्लाइंड मीन्स क्या, सीकम। मूव करते हैं आगे हम यहाँ पे। कॉलन की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये ग्रीक कॉलन से लिया गया है। के के बाद आपको पॉज लेना है, फिर लन बोलना है यहाँ पे, के लन कह लें, कॉलन कह लें यहाँ पे। और इसका मतलब क्या होता है, लिम। लिम क्यों कह रहे हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और सबसे बड़ा पार्ट है। क्यों बड़ा पार्ट है, क्योंकि कोलन जो है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। अगर बात करें हम, पहला होता है असेंडिंग कोलन, फिर होता है ट्रांसवर्स कोलन, फिर होता है डिसेंडिंग कोलन और लास्ट में होता है सिग्मॉइड कोलन। इसके 4 पार्ट होते हैं, याद रखेंगे आप यहाँ पे। और इसमें असेंडिंग कोलन क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है यहाँ पे। अब यहाँ देखा जाएगा, डायग्राम में बना के दिखाऊं आपको तो ये लिम की तरह दिखाई देगा। एक इसका लिम ये दिखाई दिया, ये अपसाइड जा रहा है, ये इसकी ट्रांसफर पार्ट हो गया, ये डिसेंडिंग पार्ट हो गया यहाँ पे, और इसका ये ऐसे पार्ट यहाँ पे सिग्मॉइड पार्ट हो गया। तो ये दोनों आपको लिम के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए क्या नाम क्या यहाँ पे, क्या ये लिम हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हम यहाँ पे।
लास्ट पार्ट जो है उसमें क्या कह रहे हैं, रेक्टम कह रहे हैं। और रेक्टम एक लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका मीनिंग क्या है, रेक्टम इंटेस्टाइनम। ये इंटेस्टाइनम वर्ड हम बार बार यूज़ नहीं करते अपने बुक में, बस क्या यूज़ करते हैं, रेक्टम यूज़ करते हैं। रेक्टम जो है अगर देखा जाए स्टमक के बाद से ये पहला ऐसा ट्यूब है जो पूरा का पूरा स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट इंटेस्टाइन या स्ट्रेट ट्यूब कहते हैं। अगर देखा जाए तो ये सिग्मॉइड कोलन हो गया यहाँ पे ऐसा, और इसके बाद जो पार्ट आ रहा है ये पूरा का पूरा ऐसे स्ट्रेट आता है, यहाँ देखिए ऐसे स्ट्रेट पार्ट आ रहा है यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेट पार्ट जो है इसी को हम क्या कह रहे हैं, रेक्टम कह रहे हैं। तो रेक्टम का मीनिंग क्या यहाँ पे हो गया, इज द स्ट्रेट पार्ट, इसे आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लास्ट जो है एक पोर प्रेजेंट है जिससे हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जो फीकल मैटर है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो क्या होता है, बॉडी से बाहर निकलता है। इससे हम क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। एनस जो है एक लैटिन वर्ड है। एनस क्या है, एक लैटिन वर्ड है। और इस एनस का मतलब क्या होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो एनस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, लैटिन मतलब है इसलिए रखा है यहाँ पे। देखिए ये पूरा का पूरा रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आगे बात करता हूं यहाँ पे, ये जो है बाइल, बाइल का इंपॉर्टेंट रोल है। बाइल का फॉर्मेशन होता है हीमोग्लोबिन के हिम पार्ट से, और हिम पार्ट बनाता है बाइल, और बाइल का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, लीवर के अंदर। बाइल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है बाइलिस, और बाइलिस का मतलब क्या होता है, बिटरनेस। क्यों बिटरनेस, क्योंकि बाइल का जो टेस्ट होता है काफी कड़वा होता है, इसीलिए नाम रखा गया यहाँ पे। जो बिटरस टेस्ट था इसलिए नाम रख दिया गया कि यहाँ पे इसका बाइल रखा गया यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे, तो बिटरस बाइल। आप मेरे चैनल पे बने रहिए सारे स्टूडेंट्स, आपको इसी तरीके से दूसरे चैप्टर के मीनिंग दिखाई देंगे, बायोलॉजिकल वर्ड्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, और उसके मीनिंग दिखाई देंगे। इससे आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको हमेशा मीनिंग समझ आ जाए। अगर आप मीनिंग जानते हैं किसी वर्ड का तो आपको वो चीज़ पूरी की तरह क्लियर हो जाएगी। अगर आप मीनिंग जान ही नहीं रहे हैं तो उसका आपको वो वर्ड क्या होगा, कभी क्लियर नहीं होगा। तो अगली वीडियो का वेट करिए और इस वीडियो को आप फिर से रिवाइंड करके देखिए। जब तक इसे आप पूरा लर्न नहीं कर लेंगे तब तक आपको वो पूरा टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।